चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका हमको सब चीज़ कंप्लीट चाहिए। सबसे पहले फार्मूला, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, वृत्त के बारे में। क्या बारे जानेंगे? तो देखो ये क्या हो गया, वृत्त बाबू। इसको कहते हैं क्या, वृत्त। यहाँ लिख देते हैं वृत्त। क्या? वृत्त। अच्छा, सबसे पहले बताओ कि इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इधर ध्यान देना बाबू। कौन आ रहा है जा रहा है उसको नहीं देखना है, अपना अपना काम करो। देखो कहीं भी वृत्त के बीच से दो भाग में काटेगा वो रेखा व्यास कहलाता है। तो देखो ये रेखा क्या कहलाया, व्यास। लेकिन बीच में जो है इसे केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्र। केंद्र पर से कहीं से भी नापो त्रिज्या समान होता है। त्रिज्या तुम इधर से ले लो, चाहे त्रिज्या तुम इधर से ले लो, चाहे तुम इधर से ले लो, चाहे तुम इधर, त्रिज्या समान रहता है। तो त्रिज्या समान रहता है बुआ, जान लो। अब हम लोग को जानना है कि सबसे पहले इसको तो व्यास बोलते हैं, लिख देते हैं व्यास। इसको डी से भी सूचित किया जाता है ना। त्रिज्या किसे कहेंगे? तो त्रिज्या यहाँ से जो यहाँ है बुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से जो यहाँ आर है, कुछ है त्रिज्या है। व्यास के आधा त्रिज्या होता है, यानी केंद्र पर से कोई भी रेखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? केंद्र पर से कोई भी रेखा जाएगा तो क्या कहलाएगा? वह व्यास अथी त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा बाबू। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, व्यास जो होता है वह त्रिज्या के दोगुना होता है। दो गुने त्रिज्या लिख देते हैं या आर लिख देते हैं। त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। क्या से? आर से सूचित किया जाता है बुआ। अब व्यास के डी से भी सूचित किया जाता है। इसका एक फार्मूला और लिख लेना बाबू, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि इसका होता है 2 पाई आर। पाई के मान सब जानता है कि 22/7 होता है। एक फार्मूला और होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर। अगर यही वृत्त को बाबू, यही वृत्त को अगर हम आधा कर देंगे, क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। यहाँ सीधे इधरों अर्धवृत्त हो जाएगा, अर्धवृत्त, नीचे भी अर्धवृत्त हो जाएगा, अर्धवृत्त है ना। दोनों में कौन एगो रहेगा, काट के आधा रहेगा, क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के बारे में जान लो थोड़ा सा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी आधा। क्षेत्रफल के आधा, क्षेत्रफल के आधा, यानी दूर से किसी चीज में भागा पड़ गया तो समझो आधा हो गया, है ना। और इसका परिधि होता है अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का परिधि, परिधि जो होता है वह सिर्फ पाई आर होता है। क्या होता है? पाई आर। क्या कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अतः 2 पाई के आर घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन। तो पता है कि घन के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होता है। घन का लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, सब बराबर होता है। अगर तुम कहेगा ये मास्टर तुम हाथ से पार के बताओ, तो 2 गो वर्ग पार देना है। क्या कर देना है? 2 गो वर्ग पार देना है। इसको यहाँ से मिला देना, इसको यहाँ से, एगो यहाँ से, ये हो गया कुछ ही घन। क्या इसको कहेंगे? घन। घन बाबू। इसको इंग्लिश में कब बोला जाता है? CUBE। हाँ, क्यूब बोलो, कब बोलो, इंग्लिश पढ़ने का अपना अपना तरीका है हुआ, है ना। अब इसका जो होता है वो लंबाई चौड़ाई सब समान होता है। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होता है। घन में कितना किनारा होता है? 12 किनारा। सतह कितना होता है? और क्या कहता है, फलक कितना होता है? 8। बिल्कुल सही बात है बाबू। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि घन का आयतन लिख देते हैं। घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यू, या तो तुम ए क्यू लिख सकते हो या तो भुजा क्यू लिख सकते हो, है ना। तो घन का आयतन एक होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना होता है वो? 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक। एक होता है घन का वाहा, वाहा लिख दी, वाह है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। कहेगा कैसे यह होगा? तो सबसे पहले देख लो, इस संपूर्ण जो हो गया यानी सब का क्षेत्रफल, ऊपर हो नीचे हो दाएं हो बाएं हो सभी। आज वक्र पृष्ठीय बाहा जो हो गया, मान के चलो ये मोबाइल चाहे कुछ है,
तो इधर का भी और इधर का भी, इधर का भी और इधर का भी, है ना। लेकिन नीचे वाला के नहीं लेना है। तो ये हो गया क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब कहेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो नीचे वाला भी लेना है ना, नीचे वाला भी लेना है। बस एक होता है घन का विकर्ण। क्या होता है? घन का विकर्ण के मतलब ये वाला, है ना, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने यानी भुजा। ये हो गया तुम लोग के घन। अब कहते हैं क्या, घनाभ। चलिए घनाभ, घनाभ हो गया। अगर इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको ये आयत हो गया, यानी ऐटा के समान हो गया। ऐटा जो होता है घनाभ कार होता है। घन के सब भुजा बराबर होता है, लेकिन घनाभ का लंबाई अलग होता है और चौड़ाई ऊंचाई समान होता है। क्या होता है? चौड़ाई और ऊंचाई समान, सिर्फ लंबाई तुम लोग का देखो। अगर हम पारेंगे घन, तो इसी को अगर घन बनाएंगे तो हम लोग के क्या चीज़ रह जाएगा, देखो है ना। तो इधर का भी और इधर का भी, इधर का भी और इधर का भी, है ना। लेकिन नीचे वाला के नहीं लेना है। तो ये हो गया क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब कहेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो नीचे वाला भी लेना है ना, नीचे वाला भी लेना है। बस एक होता है घन का विकर्ण। क्या होता है? घन का विकर्ण के मतलब ये वाला, है ना, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने यानी भुजा। ये हो गया तुम लोग के घन। अब तुम लोग क्या आ जाएगा, घनाभ। क्या आ जाएगा? घनाभ। अब घनाभ के बारे में कुछ जान लेते हैं। किसे कहते हैं? क्या? घनाभ। चलिए घनाभ, घनाभ हो गया। अगर हाथ से पारे कहेगा, कहिए मास्टर हाथ से पार के दिखाओ, तो देखो सबसे पहले 2 आयत लेना है। क्या लेना है? आयत लेना है। आयत लेकर के इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको ये आयत हो गया, यानी ऐटा के समान हो गया। ऐटा जो होता है घनाभ कार होता है। घन के सब भुजा बराबर होता है, लेकिन घनाभ का लंबाई अलग होता है और चौड़ाई ऊंचाई समान होता है। क्या होता है? चौड़ाई और ऊंचाई समान, सिर्फ लंबाई तुम लोग का देखो। अगर हम पारेंगे घन, तो इसी को अगर घन बनाएंगे तो हम लोग के क्या चीज़ रह जाएगा, देखो ई वाला कमेगा, लेकिन ये ऊंचाइया कमेगा, देखो कम रहा है? तो चौड़ाई और ऊंचाई समान रहेगा, सिर्फ लंबाई बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? लंबाई बढ़ेगा पूरा। तो इसका थोड़ा सा, सबसे पहले घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो लिखना है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। L से लंबाई, B से चौड़ाई और H से ऊंचाई। हाँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो। घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुना, है ना। अब इसका क्या आता है एक फार्मूला, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। फार्मूला याद कर लेना है तुम लोग के, यही सब 1 नंबर युवा में ऑब्जेक्टिव में बरकत देगा। तो अंदर रूट कर लेना है, लंबाई पर स्क्वायर प्लस चौड़ाई पर स्क्वायर प्लस ऊंचाई। ये घनाभ का क्या हो गया? विकर्ण हो गया। घनाभ तक क्लियर, यहाँ तक। बेलन, तो बेलन सब देखा हुआ, इसको कहा जाता है बेलन। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है। क्या? हाँ, बेलन। बेलन के जो होता है वो इसको कहा जाता है त्रिज्या। क्या कहा जाता है? त्रिज्या, दोनों पट्टी त्रिज्या। इसको क्या बोला जाता है? ऊंचाई। क्या बोला जाता है? ऊंचाई। और इसको त्रिज्या बोला जाता है। ये भी त्रिज्या मान लो, ये भी त्रिज्या मान। इसको बेलन को हम क्या कह सकते हैं? बेलन कहा जाता है ऊंचाई, और इसको त्रिज्या बोला जाता है। ये भी त्रिज्या मान लो, ये भी त्रिज्या मान। इसको बेलन को हम क्या कह सकते हैं? बेलन का आयतन लिख सकते हैं। सबसे पहले लिख लो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकता है ना। क्षेत्रफल 2 पाई RH। क्या हो गया? 2 पाई RH। अब देखो 2 पाई RH कैसे हुआ, ये भी समझ लो। देखो दोनों तरफ वृत्त है। क्या है? एक वृत्त का परिधि होता है 2 पाई R, पता है ना। तो वृत्त के परिधि ले लिया, अब यहाँ से यहाँ जो आया ऊंचाई सिर्फ जुटा है। क्या जुटा है? ऊंचाई। तो 2 पाई RH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो। बेलन का संपूर्ण यानी कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल जानता है तुम लोग? तो वृत्त कै गो है?
संपूर्ण का मतलब ऊपरहू वाला वृत्त वाला लेगा और निचलाहू वाला वृत्त वाला लेगा। तो बन गया। ये देखो पहले बनता कैसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 2 पाई आर एच। तुम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले थे कि नीचे वाला गिनती नहीं होता, बाकी सब होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब निचला भाग के छोड़कर बाकी सबका क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब नीचे ऊपर सबका। तो हमारा छूट गया खाली ही ना बुआ है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है जी। तो लिख दो 2 पाई आर। अब तो इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लो एक बार मिला के किताब में, सही है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब बेलन के आयतन निकालना है। तो बेलन के आयतन तुम लोग खाली ये याद कर लेना, अगर साबित करे कहेगा तब ऐसे लिखना। तो लिख लेना बेलन के आयतन। कोई पूछता है कैसे हुआ ये क्षेत्रफल बताओ हमको, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। लिख लेते हैं थोड़ा सा। खोखला गोला क्या कहा है पता है, खोखला गोला एरा कहा है, जैसे कि खोखला बेलन। और इसी में एगो और रहेगा बेलन, क्या रहेगा इसी में बेलन एगो और रहेगा, यानी आंतरिक बेलन और बाह्य बेलन वाला है ना, इसी को खोखला बेलन कहा जाता है। तो लिख लो खोखला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़की आर में से इसको जोड़ देना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्लस करना है। पृष्ठीय क्षेत्र खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो प्लस कर देना है। तो 2 पाई एच कॉमन ले लेना, आर प्लस आर, बड़की आर प्लस छोटकी आर। और एक आएगा खोखले बेलन का क्षेत्रफल आएगा संपूर्ण पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्लस करना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में माइनस करना है। तो लिख लो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखले कॉमन कौन है 2 पाई एच। एराम बस बड़की आर में से छोटकी आर घटा देना। क्या कर देना है, जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर देना है तो प्लस करना, वही फार्मूला रहेगा। बर्थडे में टोपी रहता है, इसको कहता है तुर्की टोपी। क्या कहता है तुर्की टोपी। इस तुर्की वाला डिजाइन है इसलिए इसको तुर्की टोपी कहा जाता है। हम लोग खाते हैं कभी कभी आइसक्रीम, पता है आइसक्रीम कौन वाला आइसक्रीम खाते हो है ना जी, हो गया आइसक्रीम हो गया। और आइसक्रीम को हो सकता है कभी कभी इसको गेहूं के ढेरी भी आ सकता है, जैसे कहेगा कहीं पानी पर लो तो जल्दी जल्दी गेहूं के ढेरी लगावा, इसे करके गेहूं के धान के ढेरी खरियानी में चाहे छत्ता पर करके लगावा ही ना। इस सब क्या हो गया शंकवाकार हो गया, शंकु के आकार का। इसको कहा जाता है बुआ ऊंचाई है, इसको कहा जाता है क्या ऊंचाई। और यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया, क्या हो गया ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया ऊंचाई। इसको बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। जो तिरछी ऊंचाई सीढ़िया नियन है उसको बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से सूचित करते हैं। क्या से एल से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लो। तो सबसे पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल। अब हम लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसको याद है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हनी सब जानता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमारा पाई आर एल हुआ है। अब हमारा इसमें क्या बच गया है, वृत्त वाला नहीं जोड़े हैं तो 2 पाई आर लिखवा पाई आर स्क्वायर हुआ। अब बताओ इसमें कॉमन कोची कोची है पाई आर, इसमें बच गया एल, इसमें एगो और आर बच रहा है। तब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बार किताब में मिला लेना, यही है तो तुम लोग के प्रूफ करे कहेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख के ये वृत्ताकार वाला वृत्त का क्षेत्रफल लिख के ऐड कर देना, कॉमन लेगा फार्मूला बन जाएगा है ना। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब हम लोग के शंकु का आयतन निकालना है। क्या निकालना है शंकु का आयतन। लिख लो शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस सब फार्मूला मुंह पर रखना है। जब कभी कभी एक एल के फार्मूला आएगा, एल के फार्मूला क्या आएगा एल बराबर रहेगा क्या एल बराबर होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कभी कभी जब तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने कहेगा तो एल के मान नहीं दिया रहेगा, ऊंचाई देल रहेगा, त्रिज्या देल रहेगा। तुम सबसे पहले एल निकालना, जब एल निकल जाएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका निकल जाएगा हुआ। तो इतना फार्मूला शंकु को हो गया। एक फार्मूला और आप लोग का बच रहा है, गेंद रहता है ना जी, तो गेंद होता है जो गोला होता है। क्या होता है गोला। तो तुम लोग जानना हुआ गोला, गोला का भी त्रिज्या समान होता है, यहाँ से केंद्र पर से है ना त्रिज्या समान होता है। तो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। गेंद रहता है ना जी,
तो गेंद होता है जो गोला होता है, क्या होता है, गोला। तो तुम लोग जानना हुआ गोला, गोला का भी त्रिज्या समान होता है, यहाँ से केंद्र पर से, है ना, त्रिज्या समान होता है। तो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर। अब लिख दो गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, क्यू होगा बुआ पृष्ठीय क्षेत्र अर्धगोला इससे रहेगा बुआ कटोरा नियन, क्या रहेगा, या तबला नियन, है ना। तो अर्धगोला इस प्रकार से रहता है ना, त्रिज्या अर्धगोला रहे चाहे गोला रहे, सबका त्रिज्या समान रहता है बुआ, सबका त्रिज्या समान रहता है। तो अर्धगोले का लिख लो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आर स्क्वायर। अर्धगोले के आयतन लिख लो, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। ये अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, अर्धगोला के आयतन हो गया। अब गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाते, 2 पाई हो गए। चलो दोनों लिख लो, एजा कुल के मतलब संपूर्ण हो गए, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तुम लोग को बोर्ड में पक्का रख ले हो, 1 से 3 में एगो दे है, हर साल दे है, कि नया बात नहीं है, ई देता नहीं तो ई देता नहीं तो ई देता। तो कौनो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो, ये तीनों में एगो क्वेश्चन दे देता हूँ, ये दोनों तो 2 नंबर इमाम देता हूँ, लेकिन ये तुम्हारा 5 नंबर इमाम डाल देगा खिलौना वाला, है ना। इसको ध्यान देना है, इसको भी एकदम समझना है ना। तो सबसे पहले समझो 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, क्या है, घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 2 घन मिलकर के एक घनाभ बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, 2 घन मिलकर के एक घनाभ बनाया जाता है बुआ। तो चलिए काला बोर्ड ले लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ दिया समझे। चलिए सबसे पहले घनाभ तुम लोग देखा होगा कैसा रहता है घन। तो घन हो गया बुआ, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, है ना। 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, क्या है, घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 2 घन मिलकर के एक घनाभ बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, 2 घन मिलकर के एक घनाभ बनाया जाता है बुआ। घनाभ ले लेते हैं, चलिए देख लीजिए बुआ, कह रहा है कि 2 घन मिलके, 2 घन जुट के एक घनाभ बना रहा है, कुछ कर रहा है, ध्यान देना। यहाँ 2 घन मिलके एक घनाभ बना रहा है बुआ। क्वेश्चन कहाँ गया इसमें, हाँ 2 घन जिसे प्रत्येक का आयतन कितना दिया हुआ है, सबका आयतन 64 दिया, इसका भी और इसका भी। और कह रहा है इसके संलग्न के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, जिससे प्रत्येक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले लिखिए हल, कुछ लिखेगा, इसको लिख दो, हाँ प्यारा सा हल, कई नंबर के है, 1 नंबर के, प्यारा सा हल लिखना है, दिया है, कुछ दिया है, दिया है। सबसे पहले लिख, माना कि घन का प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर है, कितना, ए सेंटीमीटर दिया है। तो घन का सबसे पहले आयतन निकाल लो। तो घन का आयतन, घन का अभी हम लोग पढ़े घन का आयतन भुजा क्यू यानी ए क्यू। अब घन का आयतन तुम लोग के दिया हुआ है, कितना दिया है जी, 64 घन सेंटीमीटर, कितना, ए क्यू यहाँ से काट दो। अब तुम लोग के पता है कि किसका क्यू है, किसका क्यू है, 4 का क्यू है। अगर तुम लोग के नहीं आएगा तो रूट में ला करके बना सकता है, रूट में नहीं बनाने आएगा तो 4 के क्यू कर देना, आई 1 के क्यू कर देना। तुम लोग 8वां क्लास में घातांक का करनी पढ़ा है, अगर पावर समान है तो पावर बराबर में रहता है तो कट जाता है बुआ। ए के मान आ जाएगा हमारा कितना,
4 सेंटीमीटर। जब ए के मान 4 सेंटीमीटर कहे के मतलब सबके घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले भुजा लिख लो, है ना, भुजा सबके लिख दो। घनाभ की विमाएँ दे दियो, विमाएँ का मतलब भुजा। तो सबसे पहले लिखी लंबाई, कुछ लंबाई को चीज सूचित करता है एल से। एल बराबर, तो लंबाई क्या हो गया बताओ, 2a यानी 2 गुने यानी 8 सेंटीमीटर। हम लोग के चौड़ाई बराबर हुआ, क्या है चौड़ाई, b के मतलब 4, तो 4 के 4 लिख दो। और ऊंचाई भी हम लोग के समान है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना घनाभ की विमाएँ दे दियो, विमाएँ का मतलब भुजा। तो सबसे पहले लिखी लंबाई, कुछ लंबाई को चीज सूचित करता है एल से। एल बराबर, तो लंबाई क्या हो गया बताओ, 2a यानी 2 गुने यानी 8 सेंटीमीटर। हम लोग के चौड़ाई बराबर हुआ, क्या है चौड़ाई, b के मतलब 4, तो 4 के 4 लिख दो। और ऊंचाई भी हम लोग के समान है, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऊंचाई एच से सूचित करते हैं। ये भी 4 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, लिख लो। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय कर रहा है कि संपूर्ण कर रहा है, क्या कर रहा है, निकाल ले। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना, ये फार्मूला रट लेना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तुम लोग के दिया हुआ है हुआ 2 इंटू लंबाई कितना 8, चौड़ाई कितना 4, फिर प्लस कर दो, फिर चौड़ाई 4 और ऊंचाई 4, फिर प्लस कर दो, फिर 4 गुने लंबाई 8 नहीं हुआ। अब देख लो 2 इंटू 8 चौ 4 चौ 8 चौ 32, ठीक है यहाँ तक। अब देखो बाबू 2 इंटू जोड़ दो सबके, 32 32 64 और 16 25 80 हो गल खीर। अब बताइए कितना होता है जी, 8 दूनी 160 स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर हो गया। कितना आता है जी, चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन उतार लो कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला पर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तुम लोग पढ़ता नहीं दोस्त, सब गड़ी भुनुर भुनुर करता है, नहीं मन लगता हुआ तो मत आप उस दिन मैथुत में, है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला पर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, बर्तन है ना, ये व्यास है तो त्रिज्या कितना होते बताओ, व्यास 14 सेंटीमीटर दिले, तो 14 सेंटीमीटर दिले व्यास नहीं रे, 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो त्रिज्या होने जा केंद्र है ना, केंद्र रे, तो केंद्र पर से कन्हू नाप में तो त्रिज्या समान हो। तो जब व्यास दिले कितना लिख दे, कई नंबर के 2 नंबर के है, लिखवी सबसे पहले हल, प्यारा सा हल, और बाद लिखवी दिया है कि कुछ देखिए दिया है 7 सेंटीमीटर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। अब ऊंचाई जो दिया हुआ है पूरा कितना दिले रे, 13 सेंटीमीटर रे, 13 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हमारा शंकु का ऊंचाई निकालना है, कुछ के तो शंकु के पूरा ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, कटोरवा और शंकु बेलनवा लेके, बेलन के नहीं रहे, तो बेलन और शंकु के जोड़ करके हमारा 13 सेंटीमीटर है। लेकिन हमारे जैसे त्रिज्या देखे तो 7 देल है, एहो तो ऊंचाइये में आर ले है, तो ये पूरा ऊंचाई कितना 13, तो हमारा खाली इस बेलनवा के निकाले के रहता है। तो कैसे निकाल सका हो, 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर, कितना, यानी हम लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई कुछ। अब करा पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखवी कौची, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस लिखवी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पूरा का बन जेते। ये
क्षेत्रफल। अच्छा बताओ, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कितना होता है जी? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देख लिया मिला के, फिर नहीं कहीं एक बार फार्मूला मिला ले। फार्मूला आर 7, एच कितना दे ले? 6 प्लस कितना हो गया जी? 7 से 7 खत्म, भाई दूना 44 गुना 700 कितना आ गया? 500। मेन मुद्दा है रंग भेद। रंग भेद कहाँ चला था? तो दक्षिण अफ्रीका में चला था। किस लिए चला था? तो काले गोरे के भेदभाव के कारण। तो काले गोरे किसको कहते थे? जो दक्षिण अफ्रीका का अस्थायी निवासी था वो काला था। कैसा था? काला था। लेकिन वहाँ जिससे हम लोग के यहाँ अंग्रेज आकर के गोरे लोग शासन किया था ना, तो वहाँ अंग्रेज लोग पहले नहीं गया था, वहाँ गया था नीदरलैंड से। नीदरलैंड उसका पुराना नाम है हॉलैंड, उसी को बोला जाता है डच। डच किसको बोलेंगे? जो हॉलैंड से या नीदरलैंड से आकर के शासन किया उसे डच लोग बोलते हैं। तो वहाँ डच लोग का शासन चलता था। डच लोग क्या करता था? वो लोग भी गोरा होता है कि यूरोप के था, यूरोप वाला कुल ठंडा प्रदेश में रहता है, वो तो गोरा हो जाता है ना। और साउथ अफ्रीका है जो गर्म प्रदेश है, काला काला दम विकराल विकराल दिखाई देगा। खिलाड़ी देखते करता है, साउथ अफ्रीका समझ रहता था। अफ्रीका में देखते केनिया उनिया ये सब आ जाता है, तंजानिया उंजानिया, अफ्रीका महादेश में सब काला काला आदमी मिलेगा वहाँ। तो रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशेष तौर पर चलाई गई है। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। यूरोप में बहुत सारा देश है, जैसे यूरोप से हम लोग के यहाँ भी आया था अंग्रेज, इंग्लैंड से आया था। उसी प्रकार यूरोप से नीदरलैंड से गया था कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। और वही नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? हॉलैंड। और उसी को डच बोला जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद। 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोगों बस गए और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ रंग भेद शुरू कर दिया गया। जैसे हम लोग के यहाँ सबसे पहले व्यापार करने आया था पुर्तगाली, तो पुर्तगाली तो ठीक था, वो अत्याचार नहीं करता था, व्यापार से मतलब उसको रहता था। लेकिन जब यूरोप से गोरे लोग आया भारत में तो अत्याचार करने लगा ना, तो उसी प्रकार वहाँ भी नीदरलैंड से गया गोरे लोग और वहाँ भी बिजनेस चालू किया, व्यापार चालू किया और वहाँ पर क्या किया? शासन करने लगा। शासन का काला लोग क्यों लोग देखना नहीं पसंद करता था। उसी को बोला जाता अश्वेत। अश्वेत किसको कहेंगे? काले आदमी को अश्वेत कहेंगे, अश्वेत कहेंगे गोरे आदमी को, है ना, जो श्वेत भी उजला होता है। तो रंग भेद की नीति के अंतर्गत अश्वेतों पर प्रतिबंध। तो गोरों की बस्तियों में बसने की इजाज़त नहीं थी। जहाँ साउथ दक्षिण अफ्रीका में जाकर के गोरे लोग बस गया था, तो वहाँ दक्षिण अफ्रीका में जो बस रहा था गोरे लोग, वहाँ पर उसका अस्थाई जो निवास बना लिया था। वहाँ पर कोई काले लोग नहीं बस सकता था बिना इजाज़त के, कि हम लोग के एरिया में तुम नहीं बस सकते हो। परमिट होने पर ही वहाँ काम करने जा सकते हैं। अगर तुम्हारे पास परमिट है, जैसे गाड़ी चलता है 4 व्हीलर 2 व्हीलर, हो सकता है। पटना गाड़ी तो तुम पटने में चला सकता हो, तुम बिहार इधर नवादा नहीं आ सकता। तो उसी प्रकार परमिट तुमको लेना पड़ेगा कि यहाँ रहने के लिए, कि हम यहाँ रह सकते हैं, तो अंग्रेजी लोग परमिट देगा। काले लोग गोरे लोगों के आरक्षित स्थानों पर नहीं जा सकते थे। इसमें गोरे को गिरजाघर भी सम्मिलित थे। मानी काले लोग गोरे के लिए आरक्षित स्थानों पर नहीं जा सकते, जहाँ उसका स्थान बना लेते, रिजर्व कर लेते कि इतना दूर काला लोग नहीं आ सकता। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यापार का विरोध करने का भी अधिकार न था। यानी कि ये सब अपना एक संगठन भी नहीं बना सकता कि वो हम पार्टी बना सकते हैं, जिसे हम लोग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बना ना, जिसे अभी नीतीश कुमार 3 नंबर में कह रहा है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने कह रहा है। सबसे पहले त्रिज्या लिख लेंगे और उसके बाद ऊंचाई लिख लेंगे और उसके बाद हम बना लेंगे बुआ, है ना। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे ले, यानी पूरा ऊंचाई दिया हुआ है। कितना दे ले? 15.5 सेंटीमीटर, यानी अर्धगोलवा सहित दिया हुआ है शंकुआ के। सब त्रिज्या कितना दे ले जी? 3.5, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब बताओ अर्धगोला की त्रिज्या एजा से एजा कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अब पूरा ऊंचाई कितना है? 15.5। लेकिन शंकु की ऊंचाई हमको पता है नहीं, कि पूरा में से घटा लेना है त्रिज्या के। इसके पहले हम लोग बनाए थे बुआ, बनाए थे ना जी, बराबर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ लिख दो बाबू कि आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना गया हुआ शंकु? पहले शंकु की लिख देते हैं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना गया हुआ? 12 सेंटीमीटर। हम लोग के निकालने को जी कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग के एल पता नहीं है, सबसे पहले एल निकालना है। यहाँ लिख दो पहले एक चीज, और
3। या हल लिख दो और हल के बाद लिखना दिया है, कुछ है दिया है, इतना चीज़ दिया हुआ है। तो एल बराबर लिखेंगे कोई चीज़ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर दिले कितना हुआ 3.5। अरे 3.5 के मतलब 3.5 हुआ, नहीं हुआ जी। स्क्वायर अब 12 पर स्क्वायर बराबर है बटा 1 दे दो अपने मन से। अब बताओ इसका एलसीएम कितना होगा जी 4 होगा। जब एलसीएम 4 होते हुआ तो कितना ले लेगा 49 ना जी। 100 कितना हुआ 576। अब जोड़ दो बाबू 576 49 9 6 15 के दो, या तो 12.5 भी लिख सकता है, लिख सके हैं जे मन है जे रखे में इच्छा रहते वो रख देना। अच्छा ठीक है। अब हमने निकालने को जी करा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम लोग जानवे करता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण के मतलब बताए थे बुआ, लिख सके हैं। अब एरा की कर सके एल कितना 12.5। अब एरा तू 7/2 लिख दे चाहे 3.5 लिख ले। आर के 2 आर नहीं रे तो 2 गुणे 7/2 एरो में लिख दे। ई 2 से 2 स्वाहा, चल का ई 7 से 7 ई 2 से 2 बच कब। अब गुना करो आ जाएगा। क्वेश्चन 4 में भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। कुछ पर भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब टोटल उस पर जिस पर बना हुआ है, यह नहीं खंजे। अब देखो इस पर कह रहा है कि एरा पर एक अर्धरोपित अर्धगोला है, कुछ है अर्धगोला, कुछ है अर्ध्यारोपित है ना। अब बताओ तुम इधर ध्यान देगा तब सीखेगा। अर्धगोला है बुआ तेकर व्यास से ही न होते रे। अर्धगोला यानी भुजवा है कुछ, जब व्यास होते बुआ ई वाला तो त्रिज्या तेकर आधा ई होते कि नहीं होते। हाँ ठीक है। तो भुजा हमारा है ए, कुछ है तो त्रिज्या कितना होती संपूर्ण त्रिज्या देल है, कितना देल है क्वेश्चन। हाँ तो जब 7 सेंटीमीटर ई भुजा है, ई बुआ है तो समझो कि सब है 7-7 सेंटीमीटर सब, क्योंकि घन की सब भुजा क्या होता है बराबर होता है। अब इस पर अध्यारोपित कर दिया कौची अर्धगोला, तो अर्धगोला का व्यास ही बन जाएगा। तो व्यास जब 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसका आधा होगा। तो सबसे पहले लिख लो संपूर्ण व्यास 4 नंबर के, लिखेगा हल, हल में लिखना है दिया है ना। लिखेगा संपूर्ण व्यास, क्या संपूर्ण व्यास कितना दिया हुआ है जी। इधर बाबू तुम लोग पढ़ता है कम बतियाता है ज़्यादा। तो व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा जी 2 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है। घन का पृष्ठीय, एक चीज तुमको नहीं बताए हैं, हमको इधर से नहीं जनाएगा जी, इधर से दिखेगा, इधर वाला थोड़ी दिखेगा। हम लोग के कटा हुआ दिखता है, देखो कटा हुआ दिख रहा है, इधर वाला भाग नहीं दिखने के कारण पूरा नहीं दिख रहा। लेकिन इसको उठा के देखेंगे तो गोल वृत्ताकार है, गोल वृत्ताकार है, वृत्ताकार है। यही समझाना चाह रहे थे कि ये नहीं कहना कि फार्मूला में वो आया कहाँ से, वृत्त के क्षेत्रफल आया कहाँ से। तो वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देना है, क्योंकि वृत्ताकार उधर वाला हमको नहीं दिख रहा है, माइनस कर देंगे। हाँ तो घन का पृष्ठीय क्षेत्र 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर लिख सकता है ना। अब होता नहीं है, अब करो 749 इसको लिख दे। अब इसको क्या लिखेंगे, पाई के मान 22 आई 7/2 गुने 7/, त्रिज्या था 7/2, देख लो। हम लोग व्यास पूरा 294 लोहल। अब बताओ 77 देखो दशमलव में ले ना 294 की भुजा कितना ए सेंटीमीटर। अब लिखो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, तो व्यास कितना दे लिए, तो त्रिज्या कितना आधा a/2। जब व्यास हम लोग का ए सेंटीमीटर है तो त्रिज्या a/2 आधा होता है ना जी। हाँ वही चीज करना है। फिर क्या करना है,
लिखना अगर मन हो लिखे के प्रश्न से तो प्रश्न से लिख सकता है, नहीं मन है तो तुम अपना अनुसार बनाओ। तो लिखो संपूर्ण अथी पूरे क्या लिखो, ठोस है रे, ठोस का है तो निकाले करा रे। हाँ, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है किसका? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद लिखना है क्या? अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फिर माइनस कर देना है कुछ वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देना है? माइनस कर देना है ना। चलिए वही काम करना है। तो ये पहले बताओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। अब हम लोग को जोड़ देना है अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब गोला का 4πr² था, अर्धगोला क्या था? 2πr²। अब हम लोग के वृत्त बताए थे लोटनी वाला, ये लोटनी वाला, ये अंदर गोलाकार है, वृत्त है बाबू। अब वृत्त ऐसे रखल तो इस साइड से जना रहा है, अब ये ऐसे रखल है ना, अब ये ऐसे काट लेते, नहीं काट लिया जी। अब इसको कर दिया है, इधर से दिख रहा है तो ऊपर तो गोल है, तो वृत्त के क्षेत्रफल हमको माइनस कर देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या? πr²। बहुत बढ़िया बात। चलिए अब देखिए हमको क्या करना है। 6 a के मान कितना? a दिया हुआ है, भुजा तो नहीं दे जी कि दे ले भुजा? देख लो, कुछ नहीं दे ले, कुछ नहीं, ठीक हो रहे देते। +2 पाई के पाई रहे तो अभी काहे कि कोई अंक है नहीं कि कटेगा, तो पाई के पाई रहने दो। अंक रहता कुछ मान दिया हुआ तो कट जाता। r दिया हुआ a/2, देख लो है ना जी। तो लिख लो बुआ, a/2 पर स्क्वायर माइनस पाई गुना a/2 पर स्क्वायर है ना। नहीं तो फिर जखनी नहीं कर लो, 2 गो में से वो घटा लो, नहीं काम हो जाएगा। काहे ज़्यादा करेंगे? तो 2 गो πr² में से 1 गो πr² माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा? πr²। और 6a² हो गया, प्लस पाई के मान पाई रहने दो, पाई रहने दो, r² a/2 दिया हुआ है। चलिए ठीक है, इसको क्या करना है? 6a² प्लस πa² 2 यही दिया हुआ है जी। आंसर तुम लोग के यही हो सकता है, कहीं कहीं एल दिया रहता है, एक जगह एल रहता है। 1/4 आवा है। 6 अच्छा स्क्वायर हो रहा है तो नीचे देखिए, हाँ इस पर भी स्क्वायर होगा जी। हाँ तो 4 2 के 4। ऐसे भी रहते तो गलती नहीं माना लेते, मन है तो करे कर लो। कितना आंसर दे रहा है? आंसर देखो कितना दे रहा है, पाई प्लस तो ले कर लो 6 24 a² प्लस पाई a²। पाई के भी मान दे रहे है, पाई के पाई है बटा नीचे पूरा में 4 है, a² कॉमन ले लो था, उससे क्या दिक्कत है? अरे ऐसे भी छोड़ देगा तो तुम लोग के आंसर नहीं होगा गलत, समझा ना बुआ। ले a कॉमन ले लियो, कितना ले लियो? पहले 6 24 कर लियो गुना, 6 24 a² प्लस पाई a²/4। अब a² कॉमन ले लेते हैं, है ना जी। a² कॉमन ले लीजिए तो 24, पाई भी कॉमन, पाई तो एक है ना, पाई 24 प्लस पाई/4 कितना दे है? तो काट दो रस बड़े अलगे अलगे करके, ये ठीक है। एक लाइन आप बढ़ाता हूँ, बढ़ाई के मनो तो बढ़ाओ, ले बढ़ा दे एक लाइन। कहले से करमा 24 a²/4 और प्लस पाई a²/4 छो चौके ये जैसे हमारे काम हो रहा है, इतना काहे पढ़बे नहीं हैं झूठो के नहीं तो एक टेंशन खोजेंगे हमारा। वही चाहे बनल बनावल गड़ल घास कितना वाले रे 6a² वही चीज़ बना रहे, देखिए तो काट रही तो काट रही तो ही ना रहे, हम काहे काटी बताही। तो ये जे तक रहे दो, आंसर इतने रहे दो, ज़्यादा नहीं करो, खींचो, इतना कुछ गलती नहीं होती सब, समझ हो। जब भी देखना कैलकुलेशन इससे आगे हमके नहीं हो रहा है तो छोड़ देना, तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा, जान लो। और ज़्यादा तीर खींच कर भी आंसर में गलती आ रहा तो पूरे हिसाब स्वाहा। हाँ अगर हमारा जैसे संभव नहीं तो छोड़ देवे,
पूरा नंबर देते पूरा। हाँ बोलो ना। नहीं सुनता ये। ओ चलो हो गया, हटा दें जय है। ये लिखा हुआ है, इस बार तक रख लो। फोटोए कॉपी करे तुम लोग ये करता है। एगो समझा है ना, अब बताए तो कहीं कि अगला मेटाग ले भैया नहीं लिखल है, वो समझेगा तो घर में नहीं कर लेगा उतना, वही तो रिवीजन करे तो फायदा कर दो। रिवीजन करो दोस्त, ऐसे काम नहीं चले हैं। तो के चेहरा